11 सितंबर 2001 के हमलों ने दुनिया के जहन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। उस भयानक दिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा ने अमेरिकी धरती पर दहशत फैला दी। ट्विन टावर्स गिर गए, पेंटागन में आग लग गई और मासूम लोगों की जान चली गई। दुनिया ने दहशत में देखा जैसे ही धूल बैठ गई और अमेरिका ने जिम्मेदार लोगों को ढूंढने की कसम खाई। इस तरह शुरू हुआ आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध, बिन लादेन और उसके नेटवर्क का एक अथक पीछा। लगभग एक दशक तक बिन लादेन मायावी बना रहा, परछाइयों से दुनिया को डराने वाला एक भूत। अज्ञात स्थानों से दानेदार वीडियो के माध्यम से दिए गए उसके बयानों ने नफरत की आग को हवा दी और चरमपंथियों के लिए एक रैली का काम किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ 9/11 के मास्टरमाइंड को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में संसाधन लगाए। बिन लादेन की तलाश केवल बदला लेने के बारे में नहीं थी, यह भविष्य के हमलों को रोकने के बारे में था। यह आतंक के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के बारे में था, जिसने दुनिया को धमकी दी थी। यह एक संदेश भेजने के बारे में था कि जो लोग निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। दुनिया बिन लादेन के ठिकाने की किसी भी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सबके मन में यही सवाल था कि वह कब मिलेगा। सऊदी अरब में दौलत और विशेषाधिकार में जन्मे ओसामा बिन लादेन ने सोवियत अफगान युद्ध की कसौटी पर अपनी बुलाहट पाई। संघर्ष से कट्टरपंथी होकर उसने खुद को इस्लाम के दुश्मनों के रूप में जिहाद छेड़ने के लिए समर्पित कर दिया। 1980 के दशक में बिन लादेन ने अल-कायदा की स्थापना की, जो वैश्विक जिहाद के लिए समर्पित एक समूह था। अरबी में अड्डा अर्थ वाला अल-कायदा दुनिया भर के असंतुष्ट मुसलमानों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया, जो पश्चिम से अपनी नफरत और वैश्विक इस्लामी खिलाफत की अपनी इच्छा से एकजुट थे। बिन लादेन के नेतृत्व में समूह ताकत और प्रभाव में बढ़ता गया। अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए और अन्य चरमपंथी संगठनों के साथ गठबंधन किया। बिन लादेन की विचारधारा धार्मिक अतिवाद और पश्चिम विरोधी भावना का एक जहरीला मिश्रण मुस्लिम आबादी के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उसने वेस्टी ठिकानों पर हमलों का आह्वान किया, अपने अनुयायियों से नागरिकों और सैन्य कर्मियों को समान रूप से निशाना बनाने का आग्रह किया। नफरत के उसके संदेश को गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और पश्चिम के खिलाफ शिकायत की भावना से ग्रस्त क्षेत्रों में उपजाऊ जमीन मिली। बिन लादेन प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उसका नाम डर और प्रशंसा दोनों में फुसफुसाया गया। वर्षों तक बिन लादेन की तलाश परछाइयों का एक निराशाजनक खेल था। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों ने सुराग का पीछा किया, केवल उन्हें ठंडा पाया। बिन लादेन भेस और धोखे का उस्ताद था। सुरक्षित घरों के बीच घूमता था, कोरियर के माध्यम से संचार करता था और वफादार अनुयायियों के एक घनिष्ठ समूह पर निर्भर था। बिन लादेन को खोजने का काम करने वाली CIA को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ऊबड़-खाबड़ इलाका, जहां माना जाता था कि बिन लादेन छिपा हुआ था, पर्याप्त आवरण प्रदान करता था। जमीन पर विश्वसनीय खुफिया जानकारी की कमी और दोहरे एजेंटों के हमेशा मौजूद रहने के खतरे ने काम को और भी कठिन बना दिया। हालांकि CIA ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि सबसे सावधानीपूर्वक भगोड़ा भी निशान छोड़ जाता है, चाहे कितना भी धुंधला क्यों ना हो। उन्होंने इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस से इकट्ठी की गई जानकारी के टुकड़ों को सावधानीपूर्वक एक साथ जोड़ा। जानकारी के हर टुकड़े, अंधेरे में हर फुसफुसाहट का विश्लेषण किसी भी सुराग के लिए किया गया था जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा सके। दबाव बहुत ज्यादा था, दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे, लेकिन CIA अपने संकल्प पर अडिग रहा। 2010 में एक अप्रत्याशित स्रोत से एक सफलता मिली। खुफिया विश्लेषकों ने एक झात अल-कायदा कुरियर अबू अहमद अल-कुवैती की गतिविधियों पर नजर रखते हुए कुछ अजीबोगरीब देखा। अपने अनुशासन और ऑपरेशनल सुरक्षा के लिए जाने जाने वाले कुरियर ने असामान्य सावधानियां बरती थीं, जिससे पता चलता है कि वह एक उच्च मूल्य वाले लक्ष्य की रक्षा कर रहा था। अल-कुवैती का निशान हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत शहर एबटाबाद में एक भारी किलेबंद परिसर की ओर ले गया। ऊंची दीवारों,
कांटेदार तारों और फोन या इंटरनेट कनेक्शन की कमी वाला यह परिसर नींद वाले पड़ोस में जगह से बाहर लग रहा था। इसने CIA की रुचि को बढ़ा दिया, जिसने परिसर को कड़ी निगरानी में रखा। विश्लेषकों ने सैटेलाइट इमेजरी, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस और जमीन पर मुखबिरों की रिपोर्टों पर ध्यान दिया। जितना अधिक उन्होंने परिसर और उसके रहने वालों के बारे में सीखा, उतना ही उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण निवास नहीं है। परिसर का आकार, इसके असामान्य सुरक्षा उपाय और इसके निवासियों की गुप्त गतिविधियां सभी एक निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं। ओसामा बिन लादेन खुले में छिपा था। भाग 5 भाला तैयार है। एबटाबाद परिसर पर इकट्ठी की गई खुफिया जानकारी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने पेश की गई। सबूत, जबकि परिस्थिति जन्य थे, राष्ट्रपति को यह समझाने के लिए पर्याप्त थे कि बिन लादेन वास्तव में उन दीवारों के भीतर छिपा था। ओबामा को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। एक बमबारी छापे, जबकि परिसर को नष्ट करने में निश्चितता की एक उच्च डिग्री प्रदान करता है, महत्वपूर्ण नागरिक हताहतों का जोखिम उठाता है। इससे बिन लादेन की मौत की पुष्टि करना भी मुश्किल हो जाएगा, संभावित रूप से साजिश के सिद्धांतों को हवा देगा। ओबामा ने एक साहसी और जोखिम भरा ऑपरेशन चुना। बिन लादेन को पकड़ने या मारने के लिए एक विशेष बल छापा। मिशन कोडनेम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को कुलीन US नेवी सील टीम 6 को सौंपा गया था। ये उच्च प्रशिक्षित योद्धा, जो अपनी चुपके, सटीकता और अटूट साहस के लिए जाने जाते हैं, दुश्मन की रेखाओं के पीछे उच्च जोखिम वाले अभियान चलाने का एक लंबा और पौराणिक इतिहास रहा है। सील ने सख्त गोपनीयता के तहत छापे के लिए कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने एबटाबाद परिसर की एक पूर्ण पैमाने पर प्रतिकृति का निर्माण किया और हफ्तों तक ऑपरेशन के हर विवरण का पूर्वाभ्यास किया, दीवारों को तोड़ने से लेकर दुश्मनों से जुड़ने तक। दबाव बहुत अधिक था, लेकिन सील कर्तव्य से बंधे और न्याय की प्यास से प्रेरित अपने मिशन पर केंद्रित रहे। भाग 6 साहस और खतरे की रात। 2 मई 2011 को अंधेरे की आड़ में सील को ले जाने वाले 2 चुपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरबेस से उड़ान भरे। उनका गंतव्य एबटाबाद, पाकिस्तान। रडार का पता लगाने से बचने के लिए विशेष रूप से संशोधित हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी रडार से बचने के लिए पृथ्वी की आकृति को गले लगाते हुए उबड़ खाबड़ इलाके में कम उड़ान भरे। उड़ान तनाव से भरी थी। हर मिनट सील को अपने लक्ष्य के करीब लाता था, लेकिन संभावित खतरे के करीब भी। आश्चर्य का तत्व महत्वपूर्ण था। कोई भी संकेत कि उनकी उपस्थिति का पता चला है, पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता है और सील के जीवन को खतरे में डाल सकता है। जैसे ही वे परिसर के पास पहुंचे, सील को एक अप्रत्याशित झटके का सामना करना पड़ा। हेलीकॉप्टरों में से एक अपने ही डाउनवॉश में फंस गया, लिफ्ट खो गया और परिसर की दीवारों के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना, हालांकि हेलीकॉप्टरों में से एक को मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त कर रही थी, चमत्कारिक रूप से कोई हताहत नहीं हुआ। तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए प्रशिक्षित सील ने जल्दी से फिर से संगठित होकर मिशन को जारी रखा। घड़ी टिक रही थी और वे जानते थे कि हर गुजरता पल खोज के जोखिम को बढ़ाता है। मिशन का भाग्य और उसमें सवार लोगों का जीवन अधर में लटका हुआ था। भाग 7 भूल भुलैया में। आश्चर्य के तत्व से समझौता होने के साथ सील परिसर में घुस गए। वे तेजी से और निर्णायक रूप से आगे बढ़े, दीवारों और दरवाजों को तोड़ते हुए जाते ही प्रत्येक कमरे को सुरक्षित करते गए। अंधेरे में डूबा हुआ परिसर गोलियों की आवाज और कमांडो के चिल्लाने से गूंज रहा था। परिसर के अंदर गोलीबारी शुरू हो गई। सील को बिन लादेन के कई गार्डों और परिवार के सदस्यों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो वहां रहते थे। सील क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में उच्च प्रशिक्षित शल्य चिकित्सा सटीकता के साथ खतरों को बेअसर कर दिया। जितना संभव हो सके संपार्श्विक क्षति को कम किया। भूल भुलैया परिसर में गहराई तक जाते हुए सील ने कमरे के बाद कमरे को साफ कर दिया। उनके आंदोलनों को नाइट विजन गॉगल्स और वर्षों के प्रशिक्षण द्वारा निर्देशित किया गया। तनाव स्पष्ट था, प्रत्याशा से हवा मोटी थी। वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन सवाल बना रहा, क्या वे बिन लादेन को ढूंढ पाएंगे? आगे का हर कदम उन्हें उनके उद्देश्य के करीब लाता था, लेकिन संभावित खतरे के भी करीब लाता था। वे दुश्मन की मांग के बीचों बीच थे, जो बिन लादेन की रक्षा करने की कसम खा चुके थे।
भाग 8 न्याय दिया गया। तीसरी मंजिल पर सील का सामना अपने लक्ष्य से हुआ। ओसामा बिन लादेन निहत्थे को गोली मार दी गई और मार डाला गया। उनके बेटे खालिद और कुरियर अल कुवैती सहित 2 अन्य लोग भी मारे गए। कथित तौर पर बिन लादेन की पत्नियों में से एक महिला पेरेस्ट्रेल्के में मारी गई। अपने मिशन को पूरा करने के साथ सील ने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को नष्ट करने और परिसर से प्रस्थान करने से पहले कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और दस्तावेजों सहित मूल्यवान खुफिया सामग्री एकत्र की। मिनटों के भीतर वे हवाई हो गए। परिसर के सुलगते हुए मलबे और दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादी के शव को पीछे छोड़ गए। छापे और बिन लादेन की मौत की खबर दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय का जश्न मनाते हुए ग्राउंड जीरो और व्हाइट हाउस के बाहर भीड़ अनायास इकट्ठा हो गई। दुनिया ने पुष्टि का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोक रखी थी। इस्लामी परंपरा के अनुसार 24 घंटों के भीतर समुद्र में दफनाने से पहले डीएनए परीक्षण सहित सकारात्मक पहचान के लिए ओसामा बिन लादेन के शरीर को वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया था। उसे समुद्र में दफनाने का फैसला उसकी कब्र को उसके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बनने से रोकने के लिए किया गया था। भाग 9 नेपच्यून स्पीयर की विरासत। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर ने आतंक के खिलाफ युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। बिन लादेन की मौत, जबकि अलकायदा के अंत का संकेत नहीं है, ने संगठन को एक महत्वपूर्ण झटका दिया। इसे अपने करिश्माई नेता और रणनीतिक मास्टरमाइंड से वंचित कर दिया। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अलकायदा हालांकि कमजोर हो गया था, एक शक्तिशाली खतरा बना रहा। इसकी विचारधारा दुनिया भर में अकेले भेड़ियों और संबद्ध समूहों को प्रेरित करती रही। आईएसआईएस जैसे नए आतंकवादी संगठनों के उदय ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को और जटिल बना दिया। आतंकवादी खतरे की लगातार और विकसित प्रकृति पर प्रकाश डाला। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की विरासत जटिल और बहुआयामी है। यह अमेरिकी सेना और खुफिया समुदायों के साहस और कौशल के प्रमाण के रूप में है, जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों का पीछा करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। इसने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध छेड़ने में निहित कठिन विकल्पों और नैतिक दुविधाओं पर भी प्रकाश डाला। बिन लादेन के परिसर पर छापा, जबकि एक महत्वपूर्ण जीत राष्ट्रीय संप्रभुता, बल के प्रयोग और सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन के बारे में भी सवाल उठाए। इन सवालों पर आज भी बहस जारी है, जो आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और एक जटिल और परस्पर जुड़ी दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका के बारे में चल रही चर्चा को आकार दे रहे हैं।